गाइज गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक सोल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है गाइज, विच टर्म ऑफ द एपी हम लोग को ये दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 डॉट 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 ऐसे बढ़ते जाएगा 78। क्वेश्चन कहता है कि इस एपी में 78 जो आएगा वो कौन से टर्म पे आएगा, कौन से नंबर पे आएगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन हुआ AP इक्वल टू लिखेंगे 3, 8, 13, 18 ये हम लोग का AP दिया गया है। अब इस AP से A इक्वल टू क्या है 3, डी फाइंड करते हैं हम लोग, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 माइनस 3 5। और n तो फाइंड करना है, जो फाइंड करना है कि 78 कौन से टर्म पे आएगा, तो n हम लोग को फाइंड करना है और n दिया गया है कि n इज इक्वल टू 78 है। तो देखिएगा इस फार्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a है 3 प्लस n फाइंड करना है तो n माइनस 1 और d 5 इजक्वल टू 78। n हम लोग को गिवन है तो n इजक्वल टू 78। तो 3 प्लस यहाँ से 5n, 5 इंटू माइनस 1 तो माइनस 5 इज इक्वल टू 78। माइनस 5 और 3 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा 5n माइनस 2 इजक्वल टू 78। तो 5n इक्वल टू 2 इक्वल के इस साइड जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो 78 प्लस 2 80। n इज इक्वल टू n यहाँ मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लिकेशन में है तो इक्वल के इधर इस साइड आएगा तो 80 डिवाइडेड बाई 5 कैंसिल होगा 16th टाइम्स में। तो ये जो 16th हम लोग को फाइंड किए n इज इक्वल टू 16th, इसका मतलब यही होता है कि 16th टर्म जो आएगा, जैसे कि ये फर्स्ट टर्म हुआ, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे ऐसे जो 16th टर्म आएगा उस पर 78 होगा। यही मेरा आंसर हुआ। अब गाइज क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गाइज क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फ्लोइंग एपी। एपी हम लोग को गिवन है और इस एपी में नंबर ऑफ टर्म निकालना है। जैसे कि देखिए, जैसे ये 2, 4, 6, 8 और 10। मान लीजिए कि ए एक एपी में है, मान लीजिए क्या ये एक एपी है ही और एपी में है, तो देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है 1, 2, 3, 4, 5 इसमें नंबर ऑफ टर्म है, 5th टोटल 5 टर्म है इसमें। तो जो लास्ट टर्म होता है, जैसे कि ये 10th है, ये 10 कितने नंबर पे है 5th नंबर पे है, तो लास्ट टर्म जो होता है वो जो इस 10th का जो लास्ट टर्म होगा वही मेरा टोटल नंबर ऑफ टर्म होगा इस एपी का। तो देखिए इसमें यही फाइंड कर लेंगे कि ये 205 जो है, 205 कौन से टर्म पे है, तो इसका जो टर्म होगा वही टोटल नंबर ऑफ टर्म होगा इस एपी का। तो फाइंड करते हैं। इसमें ए क्या है 7 है, डी इज इक्वल टू 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 और एन दिया गया है 205। हम लोग गाइज ये नहीं फाइंड कर रहे हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है, हम लोग ये फाइंड कर रहे हैं कि 205 ये लास्ट टर्म जो है वो कितने नंबर पे है। ये जितने नंबर पे होगा ऑटोमेटिक है कि इस पे टोटल नंबर ऑफ टर्म उतना ही होगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारा गाइज सारा क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पे बनेगा। तो a है 7 प्लस n माइनस 1 और d 6 इज इक्वल टू 205। 7 प्लस 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 205। यहाँ से 6n मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ -1 और 6 -6, 7 माइनस 6 1 होगा, तो 6n प्लस 1 इज इक्वल टू 205। 6n इज इक्वल टू इधर प्लस 1 है, इक्वल के इस साइड -1 हो जाएगा, 205 माइनस 1 इज इक्वल टू 204। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
इधर मल्टीप्लाई में है तो 204 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 34। देखो 34th टर्म जो है 34th टर्म 205 है और 205 मेरा लास्ट टर्म भी है, 205 मेरा लास्ट टर्म भी है इस एपी में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म इस एपी का 34। ये हुआ हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब हम लोग। एक क्वेश्चन नंबर 5 का 2 है, इसमें भी फाइंड करना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना आएगा। पिछले क्वेश्चन में ही हम लोग देखें, अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस एपी में क्या है, a इज इक्वल टू 18 और d इज इक्वल टू, देखिए ये मिक्स्ड नंबर में है, मिक्स्ड नंबर को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 1/2 है, तो ये पहले मल्टीप्लाई होता है 15 इंटू 2 30 प्लस 1 31/2, तो ये मेरा 31/2 हुआ। और इससे इसको माइनस करते हैं तो 31/2 माइनस 18, इसको एलसीएम लेंगे तो 2 31 माइनस यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो 1 इंटू 1 पहले डिवाइड होता है तो 2 होगा और मल्टीप्लाई तो 18 इंटू 2 36 इज इक्वल टू 36। यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में 31, तो ये हो जाएगा -5/2। ये मेरा डी मिला और एन हमको गिवन है -47। जिस टर्म पे ए होगा वही मेरा टोटल नंबर ऑफ टर्म होगा। फॉर्मूला एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। 18 प्लस n-1 और d है -5/2, n क्या है -47, तो -47। 18 प्लस ये -5/2 और इंटू n क्या हो जाएगा -5n/2, ठीक है। और ये -5/2 इंटू -1 क्या हो जाएगा +5/2 इक्वल टू -47। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है, बस इसी फार्मूला पे सारा वैल्यू पुट करना है, उसके बाद कैलकुलेशन है। अब देखिए यहाँ 18 और ये 5/2 ये दोनों को पहले ऐड करेंगे, या फिर ऐसे कर दीजिए, इसको n वाला टर्म को एक साइड रख लेते हैं तो 5n/2 इसको एक साइड रख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -47 -5/2 और यहाँ से हो जाएगा -18 और ये -5n/2 था तो माइनस ही इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ से -5n/2, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 47 प्लस 5/2 और प्लस 18। हम लोग माइनस कॉमन ले लिए, देखिए ये माइनस में था तो इसमें इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो एक ही बात है। ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब इसको एलसीएम लीजिए, देखिए यहाँ बनाते हैं, क्या था 5n/2 इज इक्वल टू 47 प्लस 5/2 प्लस 18, इसको एलसीएम लेंगे, यहाँ 1 है, 1 तो लगा सकते हैं डिनोमिनेटर में, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 ये 47 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 94 और 2 से 2 5 और ये 36, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 135/2। आया क्या 5n/2 इज इक्वल टू 135/2। 2 से 2 मेरा कैंसिल होगा डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, तो n इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगा और ये कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, ये 27 टाइम्स में कैंसिल होगा। तो ये जो 27 आया इसका मतलब ये हुआ कि 27th टर्म इज इक्वल टू -47 है और -47 मेरा लास्ट टर्म है, इसलिए टोटल टर्म ऑफ दिस एपी या ऑफ गिवन एपी इज इक्वल टू 27। ये मेरा आंसर हुआ। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 6। गाइज क्वेश्चन नंबर 6 है कि चेक करना है कि इस एपी जो गिवन एपी क्वेश्चन में दिया हुआ है
इस एपी का ये 1-150 पार्ट है कि नहीं है। कोई आगे बढ़ते जाएगा, देखिए घटते जा रहा है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये घटते जा रहा है, तो ये घटते 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 कहीं जीरो आएगा और उसके बाद 1 आए, जीरो आएगा, जीरो के बाद माइनस में चला जाएगा, तो माइनस जाते 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 एक जगह ऐसा आएगा कि -150 आएगा कि नहीं आएगा इस एपी में। इसी चीज़ को चेक करना है। इसके लिए गाइस पहले सोल्व करते हैं, उसके बाद हम एक बात बताएंगे आपको। अब देखिए, जैसे कि एक गिवन एपी क्या है क्वेश्चन में, 11, 8, 5, 2, ये मेरा एपी है। a = 11 और d = 8 - 11 - 3, और चेक करना है कि 1-150 है कि नहीं, तो n इसी को रखेंगे, n = -150। गाइस सारा क्वेश्चन सेम ही है, बस क्वेश्चन को लिखने का और क्वेश्चन पूछने का बस तरीका अलग है, मेथड अलग है, लेकिन क्वेश्चन सब एक ही है। सब में एक ही फार्मूला लगेगा, n फार्मूला। ये क्या है, 11 + n - 1 और d - 3 = n क्या है, -150। 11 + -3n और ये -1 और -3 दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 1 और 3 3 -150। ये देखो गाइस, 11 और 3 14 हो जाएगा, 14 और ये -3n = -150। -3 को इधर रखेंगे, -3n को, और -150 और ये प्लस में है तो -14। यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 150 प्लस 14। देखिए ये माइनस से ये माइनस मेरा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 3n = 150 + 14। तो 150 + 14 को डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पे 164, इसको ऐड करके लिख दिए 164। तो n = क्या हो गया, 164/3। तो ये कैंसल। देखिए गाइस, अब ये कैंसल है, जो कंप्लीट डिविजिबल 164 जो है कंप्लीट डिविजिबल बाई 3 नहीं है। यहाँ लिख देंगे आंसर में कि 164 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3। मतलब ये 3 से 164 मेरा कैंसिल नहीं है होगा, कुछ ना कुछ मेरा रिमाइंडर बच जाएगा। तो nth का जो वैल्यू आएगा, nth मतलब क्या होता है, जो n का जो वैल्यू आएगा मतलब कोई टर्म का होगा, कोई नंबर पे, कि कितना नंबर पे है भाई, 100 पे है, 200 पे है, 250 पे है, तो उसमें डेसिमल का क्या मतलब, उसमें तो डेसिमल का कोई मतलब है नहीं। ऐसा थोड़े रहेगा कि ये 20.5 पे है, ये 100.8 पे है, ऐसे थोड़े आएगा। जब भी आएगा तो एक कंप्लीट नंबर में आएगा, या तो 100 पे है, या 200 पे है, या 50 पे है, ऐसे आएगा। तो ये डिविजिबल है नहीं, तो डेसिमल में आ गया। तो सो -150 इज नॉट टर्म ऑफ गिवन एपी। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, नो। क्या कि हम लोग को चेक करना था कि ये है कि नहीं है, तो इसका फाइनल आंसर नो होगा। ओके गाइज, अब क्वेश्चन नंबर 7। चलिए गाइज, क्वेश्चन नंबर 7 है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। क्वेश्चन कहता है कि 31st टर्म को निकालना है कि इस टर्म पे क्या है वैल्यू, और 11th टर्म हम लोग को दिया हुआ है 38 और 16th टर्म 73 है, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो गाइज पिछले वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाइए देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। हम आप लोग को बताए थे कि मान लीजिए कि एक एपी है, जैसे 5, 10, 15, 20 ऐसे एक एपी है, तो इसको कहते हैं ए, फर्स्ट टर्म को ए, ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म को हम लोग a + d लिखेंगे, थर्ड टर्म को a + 2d लिखेंगे, फोर्थ टर्म को a + 3d लिखेंगे। इसको फार्मूला पे अगर देखिए, जैसे कि एक थर्ड टर्म है a + 2d, कैसे आया, तो फार्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। तो a
हम लोग थर्ड टर्म निकाल रहे हैं, तो n की जगह पे 3 होगा, 3 - 1 इंटू डी, तो a प्लस 3 - 1 2 इंटू डी, तो 2d आया ना। मतलब गाइस अगर थर्ड टर्म निकालेंगे तो 3 से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो a प्लस 2d। अगर मान लीजिए कि 15th टर्म निकालना है तो क्या हो जाएगा, a प्लस 14d। और मान लीजिए 25th टर्म निकालना है तो क्या हो जाएगा, a प्लस 24d। ऐसे चलता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या, इस क्वेश्चन में 31st टर्म हम लोग को फाइंड करना है और 11th टर्म हम लोग को गिवन है। तो 11th टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 10d, और क्या है 11th टर्म, 38 है, तो इक्वल टू 38। और 16th टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 15d, क्या है 73। ये मेरा इक्वेशन 1 हुआ और ये मेरा इक्वेशन 2 हुआ। अब गाइस अब इक्वेशन और इक्वेशन 2 मिल गया, तो क्या करते हैं हम लोग, इसको 2 से 1 को माइनस करते हैं। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 2 क्या है मेरा, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73 और a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। और सब्ट्रैक्ट करने इक्वेशन जब सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, तो नीचे का जो रहता है इसका सारा जो वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है तो ये भी माइनस, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस। अब इस प्लस को भूल जाएंगे हम लोग, इस माइनस से काम करेंगे। तो ये प्लस ए और माइनस ए दोनों हो जाएगा कैंसिल। अब ये प्लस 15 और माइनस 10, ये प्लस को हम लोग भूल जाएंगे। तो प्लस 15 से माइनस 10d को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5d आ जाएगा। और ये 73 में से माइनस 38 करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। तो d इज इक्वल टू 35/5 इक्वल टू 7। d हम लोग को 7 फाइंड किए। अब d का गाइस वैल्यू अगर हम लोग इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में कहीं भी पुट करते हैं तो हम लोग को a का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। तो a प्लस d का वैल्यू पुट करना है तो d के प्लेस में क्या आ जाएगा, 7। तो 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। तो a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। तो a इज इक्वल टू 38 माइनस 70 इज इक्वल टू 32। ठीक है गाइज, 32 हो गया माइनस 32। अब गाइज हम लोग d फाइंड कर लिए हैं, d इज इक्वल टू 7 और a इज इक्वल टू माइनस 32। तो गाइज अब तो हम लोग को कोई भी टर्म अगर इस AP का पूछता है तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं और वो भी इजीली। तो हम लोग को 31st टर्म क्वेश्चन में पूछता है, 31st टर्म क्या होगा, तो 31st टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 30d, और a क्या है हम लोग के पास, माइनस 32 प्लस 30 और d क्या है 7, तो इंटू 7, तो माइनस 32 प्लस हो जाएगा 210। तो ये प्लस 210 और माइनस 32, ये माइनस आएगा और साइन प्लस का जाएगा तो 178। ये मेरा आंसर होगा। 31st टर्म इज इक्वल टू 178। ओके गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है गाइस, जय हिंद।